आपको बता दें, मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। परीक्षा परिणाम बहुत ही बेहतर रहा। पिछले 16 साल के रिकॉर्ड को अगर देखें तो इस बार का बेस्ट रिजल्ट रहा है। 12वीं में 76.08% रिजल्ट रहा, तो वहीं 10वीं का रिजल्ट 73.42% रहा है। 12वीं की बात करें तो खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा टॉपर रही। दोनों ने ही 494 नंबर हासिल किए हैं और टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। 10वीं की बात करें तो पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है, जिन्हें 499 अंक मिले हैं 500 में से। आपको बता दें, लाखों छात्र जिनका इंतजार आज खत्म हो गया है। एमपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और एक बार फिर से छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर बाजी मार ली है। छात्राओं का दबदबा इस बार भी रहा। बेटियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 12th में भी दोनों छात्राएं टॉप पर रहीं, तो वहीं 10th में भी प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है। 499 अंक इन्हें मिले हैं। एक बार फिर आपको बता दें, भोपाल की खुशी राय चांदनी विश्वकर्मा ने मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया। दोनों ने ही 500 में से 494 अंक हासिल किए हैं। खुशी शिवाजी नगर यानी कि एक्सीलेंस स्कूल की हैं और चांदनी गुरुदेव शिक्षा केंद्र नीलबढ़ भोपाल की छात्रा हैं। दोनों छात्रा भोपाल की और दोनों ने ही टॉप किया है। सेम नंबर दोनों के। 10वीं की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा और 10वीं में भी आपको बता दें छात्रा ने टॉप किया, जिसके 499 अंक रहे 500 में से। नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है। हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है और इसलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। खास बात, मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। तो देखिए, 12 टॉपर्स के नाम भी आपको बता रहे हैं। कॉमर्स संकाय से किस किसने टॉप किया है। खुशबू पाटीदार का इसमें नाम शामिल है और इस बार भी जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि मेरिट सूची में स्थान पाने वाली छात्राएं ही अव्वल पर रही हैं। इस बार भी छात्राओं ने प्रदर्शन अच्छा किया, बाजी मार ली है। भोपाल की दोनों होनहार छात्राएं खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने टॉप किया। 12th टॉपर में कौन रहा है, हर एक सब्जेक्ट से आपको बता रहे हैं। कॉमर्स में 12th टॉपर, मैथ्स के 12th टॉपर इस वक्त आप देख रहे हैं अर्जुन गुर्जर, जिन्होंने 491 अंक प्राप्त किए हैं। राजगढ़ के ये हैं। अगर कुल प्रदर्शन की बात करें तो छात्राओं का जो पास प्रतिशत इस बार रहा है वो 79.41% रहा, जो छात्रों के 72.39% से काफी ज्यादा है। और ये अंतर एक बार फिर ये दर्शा रहा है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और चलिए इसी पर और ज्यादा आपको बता दें, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने स्कूल शिक्षा मंत्री रावोदर प्रताप सिंह से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 16 साल के बाद इस तरीके का बेहतर रिजल्ट आया। मैं बहुत बधाई देता हूं बच्चों को, उनका परिश्रम काम आया है। शिक्षकों को, प्राचार्यों को उन्होंने बहुत एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई है और बच्चों का परिश्रम ही है जो परिणाम को प्रभावित करता है। विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के जो जिले हैं जिन्होंने अच्छे परिणाम लेकर आए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और कंपटीशन इतना बढ़ा है, ये शुभ संकेत है शासकीय स्कूलों के शैक्षणिक व्यवस्था के लिए। 90% से ऊपर के परिणाम। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ 10th की टॉपर प्रतिभा सिंह सोलंकी इस वक्त जुड़ रही हैं, जिन्हें 500 में से 499 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। सिर्फ एक नंबर कटा है और हमारे साथ सीधा जुड़ रही है प्रतिभा। प्रतिभा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम जानते हैं कि आपके घर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी होगा। बंसल न्यूज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रतिभा, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, कैसा आपको लग रहा है? 500 में से 499, सिर्फ एक नंबर आपका कटा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। प्रतिभा, सुबह से ही आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही होंगी। मैं जानना चाहूंगी घर पर माहौल इस वक्त कैसा है? पेरेंट्स आपके कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आप 10th की टॉपर रही हैं? बहुत खुशी का माहौल है घर में। बिल्कुल। और देखिए, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। आपके आसपास कैसा माहौल है? सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जब कोई बच्चा टॉप करता है तो सभी उससे प्रेरणा लेकर के अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। क्या फीलिंग इस वक्त अभी आपको आ रही है? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस टाइम पर। प्रतिभा, कैसे आपने तैयारी की? 499 अंक आप लेकर के आई हैं। पूरा सफर आपका कैसा रहा है?
टीचर्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया, जरा अपने सफर के बारे में बताइए। मैंने सेल्फ स्टडी की है और ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग कुछ नहीं किया है। जी। स्कूल से आके फिर जो मेरे डाउट होते थे मैं वो सॉल्व करती थी। हम्म। फिर उसके बाद फिर खाना वगैरह खेलती थी एंड फिर रात में स्टडी करती थी। अच्छा, आप रात में स्टडी करती थी, कितने घंटे लगभग आप स्टडी करती थी? 499 अंक लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है प्रतिभा? मैं एक दिन में मिनिमम 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। सिर्फ 5 घंटे आप पढ़ाई करती थी और उसमें आप 499 अंक लेकर के आई हैं। टीचर्स का सपोर्ट कैसा आपके साथ रहा और पेरेंट्स की तरफ से क्या कहा जाता था? क्योंकि प्रतिभा, आप जानना चाहेंगे आपसे, कई बार क्या होता है बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और उसकी वजह से परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। मम्मी पापा आपको हमेशा कैसे सपोर्ट करते थे? फुल सपोर्ट करते थे और मेरी जरूरतें जो थी वो सब पूरी करते थे। जी। और प्रतिभा, आगे आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगी? क्योंकि 10th का रिजल्ट जब आता है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अपने आगे के कैरियर को लेकर के होती है। 11th 12th अब आपके सामने है, तो क्या आगे करने का सोचा है आपने? मैंने 11th में मैथ स्ट्रीम चूज की है जी। एंड इसके बाद फिर मैं आईएएस क्लियर करना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है कि आप आईएएस क्लियर करना चाहती हैं और आप मतलब मैथ्स स्ट्रीम से और फिर उसके बाद आगे आईएएस करेंगी। अभी आप मतलब जैसे कि बता रही हैं कि आप सिर्फ 5 घंटे पढ़ती थी, मैं ये भी चाहूंगी कि दूसरे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रेशर बहुत सारा होता है, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर भी था? यही है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पर फुल फोकस कीजिए तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। प्रतिभा, आज के बच्चे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आपका सोशल मीडिया से कैसा था कांटेक्ट? कितने घंटे आप सोशल मीडिया यूज करती थी या नहीं भी करती थी? मैं मतलब बहुत कम करती थी। जी। सोशल मीडिया से यानी कि आपने दूरी बनाकर रखी थी। हाँ। और अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपके आसपास कौन मौजूद है? स्कूल में किस तरह का माहौल है? टीचर्स की तरफ से भी तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही होंगी। हाँ, टीचर्स बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आप आगे आईएएस करना चाहती हैं। आपके माता पिता भी आपके आसपास हैं, वो उन्होंने आपको क्या कहा जब सबसे पहले आपका रिजल्ट देखा होगा? बहुत ज्यादा खुशी उन्हें हुई होगी। सबसे पहला रिएक्शन उनका क्या था प्रतिभा? मतलब बहुत खुश थे सब लोग जिन्हें सुना जब उन्होंने। आपको और मुझे कितना बधाइयां कॉन्फिडेंस दी। था प्रतिभा खुद के ऊपर? 499 अंक आप लेकर आई हैं। आपको उम्मीद थी कि आप 499 अंक ले आएंगे? इतनी पढ़ाई आपकी हो चुकी थी? मैम, इतना था कि मैं मेरिट में आ सकती हूँ और मेरे नंबर बहुत कम कटे थे, मुझे पता था। और ये था कि 3rd या 4th रैंक की थी मेरी आशा कि इतनी लग सकती है। प्रतिभा, आपके आसपास क्या आपके पेरेंट्स भी मौजूद हैं? आप अभी किसी को दिखा रही थी, आपके पिताजी आपके साथ हैं? यस मैम, साथ में मेरे पिताजी हैं। तो प्रतिभा के पिताजी भी हमारे साथ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा आपको लग रहा है और आपको उम्मीद थी कि प्रतिभा मेरिट लिस्ट में आएंगी? बहुत अच्छा लग रहा है हमको जान करके, ये बड़ी खुशी हुई है। जी। और हमारे बिटिया ने पर्याप्त मेहनत की है जिससे हम बहुत खुश हैं। कैसे ये मेहनत करती थी प्रतिभा? क्योंकि सिर्फ बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, जब कोई भी एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो पूरे परिवार एक तरह से मेहनत करता है। कैसे बच्चों को सपोर्ट करना है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है। कैसा प्रतिभा का सफर रहा है इस दौरान का? बढ़िया। स्कूल से आती थी तो अपना पढ़ने में लग जाती थी और खेलती भी थी, तो और पर्याप्त समय अपना पढ़ाई में वो व्यतीत करती थी। जी। तो यही आज परिणाम हुआ कि वो प्रदेश में पहले नंबर पर उसने स्थान हासिल किया, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल है। और आप क्या चाहते हैं प्रतिभा आगे चलकर क्या बने? कौन सा सब्जेक्ट ले? जैसे कि प्रतिभा ने बताया कि वो मैथ्स स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहती है। आपके क्या सपने हैं? क्योंकि बच्चों को लेकर के माँ बाप के बहुत सारे सपने होते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो उसकी रुचि हो वही वैसे चयन करे, और आगे चलकर मैं तो सोचता हूँ कि मेरी बच्ची आगे चलकर आईएएस की तैयारी करे और उसमें सफलता हासिल करे, तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए। अच्छा सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रतिभा के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करती थी, शरारती भी थी क्या प्रतिभा? कैसे आप हैंडल करते थे? वो सिर्फ 5 घंटे पढ़ती थी, बाकी समय कैसे बीतता था?
शरारती कोई नहीं थी, क्योंकि वो स्कूल जाती थी सुबह से, फिर इसके बाद शाम को 5 बजे घर आकर अपनी पढ़ाई में लग जाती थी, और सुबह भी उठ जाती थी पढ़ाई के लिए 5 बजे से, तो वो पर्याप्त मेहनत करती थी। बिल्कुल। और आप आगे अन्य बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर, प्रतिभा की तरह उनको भी आगे किस तरह से मेहनत करनी चाहिए? हाँ, आगे चलकर बच्चों को मेहनत करना चाहिए और इसी प्रकार लगन और निष्ठा से पढ़ाई करें तो उनका भविष्य मेरा हो सकता है। आप क्या करते हैं? आपकी बिजनेस है या फिर आपका जॉब है? कैसे आपने प्रतिभा को पढ़ाया है, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए ना। आप काम क्या करते हैं? मैं ग्राम पंचायत में सहायक सचिव के पद पर हूँ। जी। और प्रतिभा की माता जी भी क्या आसपास मौजूद हैं? अगर वो हैं तो उनसे भी जरा बातचीत करवाइएगा। उनकी माता जी तो नहीं है अभी, बाकी माता जी उनकी प्राथमिक शिक्षक हैं 7 साल प्राथमिक शाला फलकाखुर्द में। अच्छा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतिभा सिंह सोलंकी जिन्होंने 10th में टॉप किया है, 499 अंक प्राप्त किए हैं। पन्ना से प्रतिभा सिंह सोलंकी 10th में टॉपर, 499 अंक 500 में से प्राप्त किए हैं। सिर्फ 1 अंक कटा है और बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनका पूरा स्कूल, उनके टीचर्स। प्रतिभा सिंह सोलंकी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना ये पूरा सफर तय किया है, आगे कैसे उन्होंने पढ़ाई की है। मैथ्स स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे चल करके IAS बनना चाहती हैं और बहुत ही शानदार उनकी ये जर्नी रही है। और लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन से और छात्र टॉप लिस्ट में रहे हैं। 10th में उन्होंने टॉप किया है। चलिए एक बार